मुर्दाबाद मुर्दाबाद विपुल गोयल हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद गाड़ी मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं सेक्टर 12 से, जहां पर आज सब कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा कालका स्टील कंपनी में अग्निकांड में जो फायर कर्मचारी जिन शहादत हुई थी उन्हीं को लेकर के उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और उनको भी सभी सम्मानित जो भी राशि है वो दी जाए और उनके परिजनों को नौकरी दी जाए। नंबर 1 इसकी जांच हो कि ये हमारी सुरक्षा में चूक हुई। ज्वलनशील पदार्थ ऑन रोड रखे थे खुले आम, जिनकी जिम्मेदारी है उन पे कार्रवाई की। एक बात, दूसरी बात, फायर के कर्मचारी की जान बच सकती थी अगर उन पे फायर प्रूफ कॉस्ट्यूम कवर खुदेगी कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब जुर्मी जुर्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा विपुल गोयल मुर्दाबाद 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 राम नरवीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कालका स्टील के मृतकों को शहीद का दर्जा दो। कालका स्टील फैक्ट्री के मृतकों को शहीद का दर्जा दो। शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो। घायलों के परिवारों को 10 लाख का मुआवजा दो। उनकी बहरी सरकार मुर्दाबाद। लेबर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। मजदूर कर्मचारियों की हत्यारी सरकार बीजेपी मुर्दाबाद। बीजेपी तेरी कबर खुदेगी, बीजेपी तेरी कबर खुदेगी। कालका स्टील फैक्ट्री के मृतकों को शहीद का दर्जा दो। फायर ब्रिगेड पुलिस के कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दो। शास्त्री जी पहुंचे हैं डीसी कार्यालय पर और नारे लग रहे हैं शहीदों का दर्जा दिया जाए, क्या है पूरा मामला? ये 16 फरवरी को फरीदाबाद में कालका जी स्टील कंपनी में बहुत बड़ी आगजनी की घटना हुई, जिसमें आम आदमी को भारी नुकसान हुआ, जान और माल का। 35 लोग इसमें घायल हुए थे, जिसमें 3 पुलिसकर्मी और 2 फायर कर्मी थे, जिसमें से 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 2 फायर के कर्मचारी भविष्य खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये है कि ज्वलनशील पदार्थ और खुले आसमान में सड़क पर कैसे रखे गए? सुरक्षा मानकों का पूरा नियम क्यों नहीं किया गया? और जो फायर के कर्मचारी थे, अगर उन पर सुरक्षा के उपकरण होते, जैसे फायर प्रूफ वर्दी होती, तो वो उनकी जान बच सकती। पुलिसकर्मी था, वो भी मानवता के नाते और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरे करते हुए उसने लोगों को बचाया और खुद अपनी जान दे दी। लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं और सरकार है वो चुप है। एक बार भी उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की, घायलों को जाकर के अस्पताल में नहीं देखा, और अभी कोई किसी प्रकार का सरकार ने जो शहीद हुए हैं उनके प्रति उन्होंने कोई घोषणा भी नहीं की है। सर्व कर्मचारी संघ और CITU मांग करता है कि जितने लोग घायल हुए हैं सबका मुफ्त इलाज हो, 10-10 लाख रुपए उनको आर्थिक सहायता राशि मिले, क्योंकि जो वर्निंग केस होते हैं उनमें जो है कई बार सर्जरियां करानी पड़ती हैं और लंबे टाइम तक वो मतलब काम नहीं कर सकते, तो उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। जो शहीद हैं साथी रणवीर, चाहती, भविचंद और रवि पुलिसकर्मी, उनको शहीद का दर्जा 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को आर्थिक सहायता राशि
परिवार जो उनका आश्रित है, एक आश्रित को परमानेंट नौकरी, और इस घटना में जो भविचंद शर्मा है उसकी एक 9 वर्षीय बेटी है जो पूरी तरीके से मानसिक विकलांग है, उसका सरकार आजीवन खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले। और जिस तरीके से सुरक्षा मानकों में ये कोताही बरती गई है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट अभी तक चुप है, यहाँ की सरकार चुप है, तो जो लोग न्यायप्रिय हैं और जब तक इस प्रदेश में कर्मचारियों का संगठन सर्व कर्मचारी संघ है, मजदूरों का संगठन CI2 है, जब तक आम आदमी के साथ में अन्याय होने पर लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और केवल आज हम ज्ञापन देकर के उपायुक्त महोदय को इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक अग्निकांड के पीड़ितों को, शहीदों को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े हम हड़ताल भी करेंगे। अभी हम DC को ज्ञापन देने के बाद यहाँ अपने आंदोलन की घोषणा करेंगे। और हमने तय कर दिया है कि हम शहीदों के सम्मान में 1 मार्च को पूरे हरियाणा में 103 के लगभग फायर स्टेशन है, वहां उनकी श्रद्धांजलि सभा करेंगे सभी कर्मचारी मिलकर के, और नोटिस सरकार को देंगे। 8 अप्रैल से फायर का कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा और फायर के कर्मचारियों का सुरक्षा चक्र सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ बनाएगा और मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। शास्त्री जी, आपने कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए, मगर जहाँ पीड़ित बात है, जितने वहाँ पर जो जल करके जो पीड़ित हुए, घायल हुए, उनसे जो ICU का है 1000 रुपए का वो भी लिया जा रहा चार्ज। क्या कहेंगे, ये हादसा अलग है और जो सूरजकुंड में हादसा वो अलग है? देखिए, मतलब उनके लिए सब कुछ फ्री है, मगर जो यहाँ पर अग्निकांड में झुलस गए उनसे 1000 रुपए ICU का चार्ज लिया जा रहा है, क्यों? सरकार ने इस घटना के बाद ये सिद्ध कर दिया है। एक भारतीय इतिहास में एक रागनी गाई जाती है कि एक हांडी में 2 पेट बना दिए श्रवण की रानी ने। ये सरकार तो श्रवण की रानी की तरह लोगों में फर्क करती है और 2 तरीके का न्याय बना दिया। एक तरफ तो अभी 10 दिन पहले की घटना सूरजकुंड की है, एक ये अभी ताजा घटना है। इसके जो मरीज हैं, पीड़ित हैं, उनसे कोई मिलने भी नहीं गया। और वो नहीं, उनसे DC साहब मिलने गए थे, मूलचंद शर्मा जी भी मिलने गए थे। 3 मंत्री हैं हम, 3 मंत्रियों में कौन मिलने गया? हमने तो आपको बता दिया, DC महोदय गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार में जो मंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। जिस दिन ये घटना हुई, विपुल गोयल फरीदाबाद में थे, क्यों नहीं मिले लोगों से? सवाल खड़ा करते हैं ना, और विधानसभा में भाषण देते हैं कि ये सरकार तो सबको न्याय देने के लिए बनी है, ये सरकार तो सबकी है। मगर न्याय भी अलग अलग हो गए ना। जो सूरजकुंड में वो तो शहीद है, जो अग्निकांड में वो शहीद नहीं है, वो पुलिस कर्मचारी नहीं है। सरकार इसको भेदभाव करती हो और हम इस भेदभाव के खिलाफ हैं। सर्व कर्मचारी संघ सड़कों पर लड़ेगा, भेदभाव नहीं होने देंगे। रवि पुलिसकर्मी जिसने लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान दी, वो शहीद है। फायर के दोनों कर्मचारी भविचंद शर्मा और रणवीर, उन्होंने भी लोगों के हित में काम किया, वो शहीद हैं। सरकार को दर्जा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो लोग लड़ेंगे। क्या अगला कदम रहेगा DC महोदय को आप ज्ञापन सौंपने के बाद? अगला कदम मैंने आपको बता दिया, 1 मार्च को शोक सभाएं, श्रद्धांजलि सभाएं हम करेंगे और 8 अप्रैल से फायर के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और बाकी सारे कर्मचारी उनके साथ खड़े होंगे। कहाँ है आपको ज्ञापन सौंपेंगे? साहब ठीक है, मीटिंग में है, MD साहब के साथ मीटिंग ज्ञापन देने आपको वैसे मिलवा दें। दिखाएंगे। इस मंत्री ने हमसे 10 जनवरी को बातचीत के लिए बुलाया था, यहीं हमने प्रदर्शन किया था और उन्होंने कहा था
1 फरवरी से और 5 फरवरी के बीच आपकी मांगों का समाधान करेंगे, लेकिन आज तक भी कोई भी मांगों का समाधान नहीं किया साथियों। और ऊपर से हमारे 2 साथी गुजर गए हैं साथियों, लेकिन आज तक एक भी मंत्री ने, एक भी अधिकारी ने उनके लिए कोई भी आवाज नहीं निकाली है। हम शर्म से कहते हैं इन मंत्री को डूब मरना चाहिए। जो शहीद हुए हैं कर्मचारी, उनसे मिलने जाना चाहिए था, उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए था, उनके लिए घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन ये जानते हैं कि फायर का कर्मचारी है, कच्चा है, पेरोल का है, इनको कुछ नहीं देना चाहते साथियों। हम सब साथियों ने एक मिलकर लड़ना होगा। कभी ऑनलाइन पॉलिसी आती है पक्कों के लिए, कभी एसीपी का पेपर दवाते हैं, कभी कुछ कराते हैं, लेकिन ये सिर्फ फायर के कर्मचारियों पे हर तरीका की मांगे को लागू करते हैं साथियों। इसके लिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे साथियों। जय संघर्ष, जय एकता।